Hello guys, today I will discuss about oxidation reaction which is taken place mostly in organic compounds. First of all, I will discuss about the definition of oxidation. You already know that oxidation does not take place singly. Where the oxidation takes place, just its reverse, the reduction is also takes place. So with the oxidation, reduction is combinedly simultaneously taking place. So where the oxidation, one molecule is oxidized, then other is reduced. So this reaction is combinedly known as redox reaction. But separately I will discuss about oxidation, how many types of the oxidation, and which type of mechanism are involved for the oxidation of different type of molecules, atoms or multiple bonds, so on. तो सबसे पहले हम आते हैं ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन पर। तो अगर इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑक्सीडेशन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ addition of hydrogen, addition of oxygen, removal of hydrogen, addition of halogen, and also increases the valency. All these terms are involved in the oxidation, but in case of organic compounds we have to simply learn about oxidation such that oxidation of an organic compound is defined as addition of oxygen, removal of hydrogen or removal of electrons only. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये डिफरेंट लेवल्स के थ्रू चलता है। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कई लेवल में डिवाइड किया गया है। तो जो ऑक्सीडेशन का लेवल होता है ये हमारा जीरो लेवल से स्टार्ट होता है। तो जीरो लेवल में क्या आता है कि ये लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें इन्वॉल्व होता है। लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जीरो लेवल जिसे हम कहते हैं ऑफ कार्बन एटम, इन विच दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन लेवल। इसे हम हाइड्रोकार्बन लेवल भी कहते हैं। इस लेवल में जनरली होता क्या है, व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन और कार्बन्स ओनली, ये वो लेवल होता है कि जिसमें कार्बन जो है सिर्फ हाइड्रोजन से बाइंड अप हो या तो फिर सिर्फ कार्बन से बाइंड अप हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस केस में, यहाँ पर देखिए कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से बाइंडेड है, यहाँ पर कार्बन सिर्फ कार्बन से बाइंडेड है, या कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बाइंडेड है। तो इस तरह का जो लेवल होता है उसे हम जीरो लेवल कहते हैं। और इस जीरो लेवल में ऑक्सीडेशन कैसे होता है अभी मैं आगे प्रोसेस आपको बताऊंगा। पहले आप लेवल समझ लीजिए कि कितने लेवल में ऑक्सीडेशन होता है। तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन लेवल फॉर कार्बन इज जीरो, this is called hydrocarbon level. When carbon is bonded to hydrogen or carbon hydrogen only, then in this case oxidation level is zero, which is represented in the following diagram. So the second level is level first. What is the level first? The level first is also called alcohol oxidation level. इसे alcohol oxidation level कहा जाता है। तो अल्कोहल इन दिस कैटेगरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू वन बॉन्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी इस केस में क्या होगा कि कार्बन एक अवश्य मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंटेन करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उससे जरूर बाइंड अप होगा, चाहे ये आपका ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे हेलोजन हो, इसेक्ट्रा इसेक्ट्रा। या कभी कभी ये डबली बॉन्डेड में भी आता है, डबली बॉन्डेड मल्टीपल बॉन्डेड के केस में भी लेवल जो है हमारा वन हो जाता है, जिसे कि आप फॉलोइंग एग्जांपल्स में यहाँ देख सकते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। सो थर्ड लेवल इज लेवल टू। लेवल टू इज आल्सो कॉल्ड कीटोन ऑक्सीडेशन लेवल। इसे कीटोन ऑक्सीडेशन लेवल कहा जाता है।
अब आप समझिए कीटोन ऑक्सीडेशन लेवल में क्या होगा कि जो लेवल 2 है कंटेन्स 2 बॉन्ड्स विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कार्बन एटम 2 बॉन्ड रखेगा, जैसे सी डबल बॉन्ड हो, स्पेशली सी डबल बॉन्ड हो, जैसे CHO हो गया, कार्बोक्सिल हो गया, या फिर एस्टर हो गया, या फिर आपका डाई इथॉक्सी ग्रुप हो गया, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपका जो है लेवल 2 स्टेज में आता है, लेवल 2 में आता है, जैसे कार्बोनिल हो गया एंड सो ऑन। अगला लेवल है हमारा लेवल 3। लेवल 3 इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड लेवल। इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेवल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड लेवल इसलिए कहते हैं कि यहाँ जो कार्बन बॉन्ड है वो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बाइंडेड होता है, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मीन्स कि जैसे आप जब ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ जब EZ सिस्टम लागू किया जाता है, या फिर जैसे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ जब EZ सिस्टम लागू किया जाता है तो वहाँ पे जो बॉन्ड का आइडेंटिफिकेशन होता है यानी एटम के थ्रू, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर C डबल बॉन्ड C का मतलब वहाँ पर दिखाया जाता है C सिंगल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड C, लाइक दिस, यानी डबल बॉन्ड का मतलब 2 एटम हो जाता है। अगर वही 3 बॉन्ड है तो 3 एटम हो जाता है, इस तरह से। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब है कि C से 3 नाइट्रोजन, 1 2 और 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, लाइक दिस। तो उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड लेवल का मतलब हुआ कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लेवल ये है, ये देखिए, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड लेवल। क्योंकि इस केस में होता क्या है, और ये है आपका OH, इस तरह, क्योंकि यहाँ ये जो डबल बॉन्ड होता है हमारा, ये 2 एटम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, या जैसे नाइट्राइल ग्रुप ले लिया जाए, एस्टिल नाइट्राइल में या मिथाइल नाइट्राइल में CH3CN में, तो CN ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो CN ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो CN ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन अटैच्ड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका मतलब होता है CN N और N, इस तरह से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से 3 बॉन्ड से जो है कार्बन एटम जुड़ा हुआ रहता है, किससे, हेटेरो एटम से। तो ये जो लेवल हमारा होता है वो 3rd लेवल में आता है। दिस लेवल इज कॉल्ड 3rd लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ कम्स ऑन द फर्दर लेवल 4। लेवल 4, द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड लेवल ऑफ कार्बन इज 4। ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड लेवल होता है कार्बन का, और ये जो होता है 4। दिस इज आल्सो कॉल्ड CO2 लेवल। इस लेवल को कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कहा जाता है। और इस लेवल में कार्बन एटम जो है वो 4 डिफरेंट बॉन्ड से जो है जुड़ा हुआ होता है, यानी एक तरह से कहें कि 4 एटम से जुड़ा हुआ होता है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल ऑफ द ऑक्सीडेशन, कि कार्बन में कितने लेवल पर ऑक्सीडेशन होता है। तो आपने देखा 0 लेवल पर, 1 लेवल पर, 2 लेवल पर, 3 लेवल पर और 4 लेवल पर। तो इस तरह से अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो हमारा 0 लेवल पर आता है। सबसे पहले यही होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन वो सैचुरेटेड भी होता है, अनसैचुरेटेड भी होता है, सैचुरेटेड भी होता है और अनसैचुरेटेड भी होता है, दोनों होता है। सो अगर तो यहाँ पर हम सिंपली जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन का, कि एल्कीन के केस में कि कितने टाइप्स का रिएजेंट यूज़ होता है और ये जो है किस तरह से मल्टीपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज्ड करता है। अगर ये मल्टीपल बॉन्ड आपका ओपन चेन में हो, या फिर ये मल्टीपल बॉन्ड आपका साइक्लिक चेन में हो,
या फिर ये मल्टीपल बॉन्ड आपका साइक्लिक कंपाउंड में है, या फिर ये मल्टीपल बॉन्ड आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड में हो। ओके, या फिर ये मल्टीपल बॉन्ड आपका स्पाइरो कंपाउंड में हो, एंड सो ऑन। तो इस केस में सबसे पहला हमारा आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। हम एल्कीन हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं इसको, और एल्कीन हाइड्रोकार्बन में इपॉक्सीडेशन केस लेते हैं। इपॉक्सीडेशन मीन्स डबल बॉन्ड जो है हमारा ऑक्सीडाइज्ड होता है, सी डबल बॉन्ड। यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होता है? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएजेंट, दैट इज द वन इज कॉल्ड MCPBA। MCPBA का मतलब होता है दिस इज द एक तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसे कहा जाता है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड और मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड ये ओलिफिनिक डबल बॉन्ड्स को ये ऑक्सीडाइज कर देता है इपॉक्साइड में। दिस इज द मोस्ट यूजफुल रिएजेंट फॉर अफेक्टिंग एल्कीन ऑक्सीडेशन सिंपली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्कीन जो है पर एसिड के प्रेजेंस में, पर एसिड या फिर मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड के प्रेजेंस में इसका साइक्लाइजेशन हो जा रहा है और इस तरह से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। सेम केसेस में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल है, हमें यहाँ डबल बॉन्ड देखना है, तो सेम केस में यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह इस केस में जो यहाँ पर हुआ है सेम केसेस यहाँ पर हुआ है, और इनके बीच में जो है इपॉक्सीडेशन हो जाता है और फॉर्मेशन हो जाता है एक स्टीरियो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। यानी एक चीज़ इसमें ये देखा जाए, इस तरह के ऑक्सीडेशन में मेनली होता क्या है कि इपॉक्सीडेशन विथ पर एसिड इज स्टीरियो स्पेसिफिक। ये स्टीरियो स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन होता है एंड टेक्स प्लेस सिन एडिशन टू द डबल बॉन्ड। कहाँ पर होता है? डबल बॉन्ड के सिन, यानी हमेशा डबल बॉन्ड साइड पर ही जुड़ेगा। जैसे अगर ये हमारा डबल बॉन्ड है और ये ऑक्सीडाइज्ड होगा तो इस तरह से, यानी हमेशा सीन एडिशन होगा, वन साइडेड सीन एडिशन। तो इसलिए जो है रिएक्शन हमारा स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। साइक्लिक एल्कीन्स में क्या होता है कि जो रिएजेंट है वो अप्रोच करता है लेस हिंडर्ड साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, जहाँ पर लेस हिंडर्ड साइड हो और वहाँ पर वो अप्रोच करता है। जैसे इस डबल बॉन्ड के केस में आप देख सकते हैं कि ये बाईसाइक्लिक हेप्टीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो तरह से यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, एक यहाँ आप देखिए इस तरह और एक यहाँ आप देखिए इस तरह, दो तरह से। एक में इल्ड जो है 95% है, दूसरे में इल्ड जो है 5% है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो एक्सियल पोजीशन पर यहाँ दिखाया गया और यहाँ जो है इक्वाटोरियल पोजीशन पर दिखाया गया है। तो इक्वाटोरियल के नाते वहाँ पे जो स्टीरिक हिंड्रेंस है थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण ये लेस हिंडर साइड से अटैक करता है, यानी एबव हो जाता है। एक्सियल जैसे ये नीचे है तो ये जो है एबव द प्लेन ऐसे जुड़ जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाता है। तो जनरली जो भी इपॉक्सीडेशन होता है हमारा वो सिंपली ये सिन एडिशन के फॉर्म में होता है, somewhat like this. The further reaction is कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अगर मॉलिक्यूल का इपॉक्सीडेशन कराना हो और इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट,
epoxidation of alpha beta unsaturated aldehyde simply and ketone is best performed by the action of nucleophilic reagent as H2O2 tertiary butyl hydroperoxide in alkaline solution. Per acid cannot be used because they give Baeyer-Wilger oxidation. इस रिएक्शन में पर एसिड यूज नहीं किया जाता, स्पेशली इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। किस तरह के एल्डिहाइड और कीटोन में? जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड साइक्लिक हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ ये जो एग्जाम्पल दिखाया गया है, यहाँ देखिए इस मॉलिक्यूल में अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन है जो H2O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और यहाँ इपॉक्सीडेशन दे रहा है, या टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड के प्रेजेंस में TBHP इसको कहा जाता है, TBHP, और इस तरह से फॉर्मेशन होता है इपॉक्साइड मॉलिक्यूल का इपॉक्सीडेशन के थ्रू। इसमें इस केस में पर एसिड यूज नहीं किया जाता, क्योंकि पर एसिड यूज करने पर बेयर-विल्जर ऑक्सीडेशन क्रिएट हो जाता है, यानी कि कार्बन रिंग में, यानी ऐसे अगर देखा जाए तो जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये डबल बॉन्ड यहाँ, तो जब यहाँ पर एसिड यूज होगा तो यहाँ होता है कुछ इस तरह से, यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ओके, यानी इनके बीच में इस तरह से एक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये बेयर-विल्जर ऑक्सीडेशन होता है। तो इसीलिए इस केस में जो है यूज नहीं किया जाता, स्पेशली क्या, पर एसिड, ओके। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन अगला ऑक्सीडेशन है कीटोन का है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन का ही है, एल्कीन जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। यहाँ पर इस प्रोसेस को सिंपली जो है वैकर प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि सिंपली एल्कीन मॉलिक्यूल, जिसे हम ओलिफिन कहते हैं, ये टर्मिनल एल्कीन्स जो है, सिंपली टर्मिनल एल्कीन्स आर 5 times मोर रिडक्टिव देन नॉन टर्मिनल एल्कीन्स आर, वी कैन से दैट 1,2 डाइसब्स्टिट्यूट एल्कीन। जो नॉन टर्मिनल होता है उसकी तुलना में ये टर्मिनल जो है ज़्यादा रिडक्टिव ऑक्सीडेशन शो करता है, जल्दी जो है ये जो है आपका रिड्यूस्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ओलिफिनिक बॉन्ड लिया गया है लाइक दिस, ये है आपका ओलिफिनिक बॉन्ड, ये आपका एल्कीन है, और यहाँ पैलेडियम क्लोराइड वाटर मॉलिक्यूल और क्यूप्रिक क्लोराइड यहाँ लिया गया। तो पैलेडियम सॉल्ट जो है PD सेकेंड सॉल्ट यहाँ पर, और क्यूप्रिक क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन, इसको वैकर रिएजेंट भी कहते हैं। और इस रिएजेंट के प्रेजेंस में जब एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है तो सिंपली कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और फॉर्मेशन है होता है वहाँ पे किसका, कीटोन का, एंड सो ऑन। अब जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, इस केस में टर्मिनल, पहले एग्जांपल में टर्मिनल CH डबल बॉन्ड CH2 ये ऑक्सीडाइज्ड होकर कीटोन का फॉर्मेशन किया। दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ टर्मिनल एल्कीन यहाँ पर है, हियर यू सी दैट हियर इज टर्मिनल पोजीशन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कीटोन यहाँ जुड़ रहा है, न कि यहाँ इस डबल बॉन्ड पर। कहाँ जुड़ेगा, टर्मिनल पोजीशन पर जुड़ेगा, ओके। तो इस तरह से ये जो ऑक्सीडेशन है हमारा, ये इसे वैकर प्रोसेस या वैकर ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, या एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है इन द कीटोन में। अगला ऑक्सीडेशन रिएक्शन है हमारा पर हाइड्रोक्सिलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पर हाइड्रोक्सिलेशन। पर हाइड्रोक्सिलेशन में एल्कीन का ऑक्सीडेशन सिंपली, चाहे ये आपका नॉर्मल एल्कीन हो या फिर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो, दोनों के केसेस में
जब KMnO4 के प्रेजेंस में, एक्वस KMnO4 के प्रेजेंस में यहाँ रिएक्शन कराया जाता है तो आप देख सकते हैं कि डाइऑल का फॉर्मेशन होता है इन द फर्स्ट केस, डाइऑल। और ये डाइऑल मीसोफार्म में होता है एक्वस जब KMnO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है। दूसरे केस में क्या होता है कि अगर यही एल्कलाइन KMnO4 कर दिया जाए, NaOH मिला दिया जाता है, तो यहाँ पर जो इनेंशियोमर्स फॉर्मेशन होता है वो सिस ट्रांस, ये ट्रांस हो जाता है, सिंपली ट्रांस ज़्यादा बनता है रेदर देन सिस, बिकॉज ट्रांस इज द मोर स्टेबल फॉर्म। तो इन दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन है ये, कि KMnO4 के प्रेजेंस में जब H2O यूज करते हैं तो एल्कीन जब ऑक्सीडाइज्ड होता है तो इस तरह से ग्लाइकॉल देता है, यहाँ भी ग्लाइकॉल देता है, 1,2 डाइऑल देता है। तो एक में मीसोफार्म सिस पोजीशन होता है, दूसरे में ट्रांसफार्म होता है, कुछ इस तरह से। बाईसाइक्लिक कंपाउंड का अगर देखा जाए KMnO4 के साथ, सेम वही ट्रांस पोजीशन पर वो जो है जुड़ेगा। लेकिन यहीं पर देखिए, अगर KMnO4 को न्यूट्रल कर दिया जाए, न्यूट्रल KMnO4 ले लिया जाए, तो आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड जो है ये टूट जाता है और यहाँ पे क्या ग्लाइऑक्सल का फॉर्मेशन हो जाता है, समवॉट लाइक दिस, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइऑक्सल। तो इस तरह से KMnO4 जो है वो 3 मीडियम में अलग अलग, न्यूट्रल, अल्कलाइन और समवॉट एसिडिक। तो सबसे पहला जो है वो समवॉट एसिडिक है KMnO4 H2O, ये वाला कुछ एसिडिक है, एसिडिक KMnO4, और यहाँ फॉर्मेशन होता है डाइऑल का। ओके, इसका अगला रिएजेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं एल्कीन, ये सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, और यहाँ 3+2, here you can see that this is the 3+2 or 2+2। दिस मीन्स जो एडिशन होगा वो 2+2 हो सकता है, 3+2 हो सकता है, तो ज़्यादातर इसमें 2+2 एडिशन होता है। और जिस तरह से KMnO4 एल्कलाइन के फॉर्म में एल्कीन को रिड्यूस्ड करता है और ट्रांस डाइऑल का फॉर्मेशन करता है, ठीक उसी तरह से अगर हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज़ करते हैं तो इसमें भी ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हियर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस प्रोडक्ट। ओके, नाउ वी कम, यहाँ पर एक रिएजेंट जो है, पावरफुल रिएजेंट जो नमो के नाम से जाना जाता है, ये भी यूज होता है और सेम ऑस्मियम की टेट्राऑक्साइड की तरह बिहेव करता है, और ये होता है एन मिथाइल मॉर्फलिन एन ऑक्साइड, इसको कहा जाता है। ये रीऑक्सीडाइजेज होता है, जो ऑस्मियम सेकेंड को ऑस्मियम थर्ड में ऑक्सीडाइज कर देता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नमो जिसको बोलते हैं, एन मिथाइल मॉर्फलिन एन ऑक्साइड। ओके, और ये भी सेम बिहेव करता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की तरह। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया गया है, एक बाईसाइक्लिक एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल है, तो हमें यहाँ सिर्फ इस डबल बॉन्ड को देखना है, इस डबल बॉन्ड को, और इसके बाकी स्ट्रक्चर से नहीं मतलब। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, या नमो यूज़ कर सकते हैं, या एसीटोन इन वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जो फॉर्मेशन होता है, ये देखिए डबल बॉन्ड जो है आपका ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और इस तरह से यहाँ किसका फॉर्मेशन होता है, डाइऑल का, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डाइऑल। सेम केसेस में अगर नमो यूज होता है तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो ये एल्कीन है ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और यहाँ देखिए ये, अगर मान लीजिए ये आपका एरोमेटिक है इस तरह से, तो यहाँ आप देख लीजिए OH OH दोनों एक दूसरे के कहाँ पर ऐड होते हैं, ये एक दूसरे के सिस पोजीशन पर ऐड है, सिस पोजीशन, दिस इज द सिस पोजीशन। ये ट्रांस नहीं, ट्रांस होता तो यहाँ देखिए इसमें भी ये सिस एडिशन हो रहा है। अगर ट्रांस होता तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में होता, यहाँ पर एक ऐसे होता, लाइक दिस समवॉट, ये जो है एबव द प्लेन होता, और ये जो है OH यहाँ होता, एक OH यहाँ होता, एक OH यहाँ होता, इसको ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। तो इस तरह से नमो भी जो है हमारा एक बहुत ही
पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसे कहा जाता है एन मिथाइल मॉर्फलिन एन ऑक्साइड। अगला एग्जांपल देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिलेशन डाइऑल और ग्लाइकॉल फॉर्मेशन जो हो रहा है वो केमनोफोर के प्रेजेंस में, तो आपने देखा कि किस तरह से डिफरेंट वे में केमनोफोर जो है वो डिफरेंट टाइप का ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर मेनी रिएजेंट्स, केमनोफोर अल्कलाइन, केमनोफोर एसडी, केमनोफोर न्यूट्रल एंड सो ऑन। तो ऐसे केसेस में मीजो डाइऑल और ट्रांस डाइऑल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब केमनोफोर न्यूट्रल होता है तो वहाँ पे ग्लाइऑक्सल का फॉर्मेशन होता है न्यूट्रल मीडियम में, यानी जिसे हम डाइअल्डिहाइड कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस केसेस में हियर यू सी दैट। अगला ऑक्सीडेशन है एल्कीन का बाय ओजोन, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन बाय ओजोन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओजोन के साथ जब एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये रिएक्शन सिंपली ओजोनाइड रिएक्शन कहा जाता है, जिसे हम ओजोनलाइसिस भी कहते हैं। कि इसमें जो डबल बॉन्ड है हमारा वो सबसे पहले तीनों ऑक्सीजन को जोड़ लेता है, फिर रीअरेंजमेंट होता है और इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड और एसिड का फॉर्मेशन करता है। कार्बोनिल कंपाउंड और एसिड का, सिंपली कार्बोनिल कंपाउंड एंड एसिड। So in this case, ozonite can be oxidized by means of silver oxide, hydrogen peroxide, peracid forming acid and ketones. Ozonite can be reduced with zinc acid, triphenyl phosphine and dimethyl sulfide etc., giving aldehyde and also ketone with lithium aluminum hydride or sodium borohydride to form alcohol. This is then other reaction I will explain in the reduction reaction. First of all, we have to see only oxidative cleavage of alkene by ozone. So after ozonolysis, here you see that ओजोन जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एडिशन रिएक्शन होता है और फिर इसका एडिशन रिएक्शन यहाँ पे बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है रीअरेंजमेंट के थ्रू। कुछ इस तरह से बॉन्ड जो है ये बॉन्ड सिंपली ये बॉन्ड यहाँ आता है, फिर ये बॉन्ड यहाँ जाता है और यहाँ बॉन्ड यहाँ आता है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि एसिड और कार्बोनिल कंपाउंड सिंपली कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और अगर यही ट्रिपल बॉन्ड रहा होता तो एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता सिंपली। तो वहाँ भी कीटोन होता क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में मोस्टली एच होता तो एल्डिहाइड कीटोन होता, आर होता तो कीटोन होता। तो चूंकि ये देखा जाता है कि यहाँ पे जो टर्मिनल ग्रुप है वो आर है या एच है। अगर यहाँ एच होता तो ये एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड हो जाता है, एक एसिड हो जाता है। ओके, तो इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड और एसिड का फॉर्मेशन होता है जब ओजोन के प्रेजेंस में एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम अगले टॉपिक पर और अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप। यानी अब हमारा जो है जो ऑक्सीडेशन है ये सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को किस तरह से ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है या किस तरह से ऑक्सीडेशन क्रिएट करता है। तो सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप्स adjacent to a carbon multiple bonds or carbon heteroatom multiple bonds are the example of activated CH groups. Allylic system, benzylic system and CH2CO system are the example of such groups. तो सबसे पहले यहाँ देखिए डाइमिथाइल बेंजीन का एग्जाम्पल दिखाया गया है और इस डाइमिथाइल बेंजीन में ये हाईली एक्टिवेटेड कहाँ पर होता है CH। ये हाईली एक्टिवेटेड तब होता है जब ये CH बॉन्ड डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। दोनों केसेस में आप देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो यहाँ पे जो हम रिएजेंट यूज़ करेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड H2SO4 या H2O या पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी एल्केन इज कन्वर्टेड इनटू एसिड बाय मींस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन H2SO4 या पोटेशियम परमैंगनेट इन H2SO4 और पोटेशियम परमैंगनेट इन H2O, दोनों एसिडिक मीडियम में होगा, समवॉट लाइक दिस। या इसके ऑक्सीडेशन के लिए कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं, जैसे क्रोमिक ऑक्साइड एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ और H2SO4 के साथ। अगर हम क्रोमिक ऑक्साइड और एस्टिक एनहाइड्राइड और H2SO4 लेते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्लाईऑक्सल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है क्रोमिक ऑक्साइड हमारा जो है वो CH3 को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट ये CH3 को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक पोजीशन का मतलब होता है कि CH डबल बॉन्ड CH के साथ CH2 ग्रुप जुड़ा हो, यानी ये एलाइलिक पोजीशन है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इस तरह। तो ये हमारा एलाइल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ये जो CH ग्रुप है ये एलाइलिक पोजीशन हुआ, इसका जो हाइड्रोजन है यही ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि जब सेलेनियम ऑक्साइड यूज़ होता है तो यहाँ देखिए ये CH2 जो है हमारा, यहाँ ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बाकी हमें किसी पोजीशन को नहीं देखना है। इस रिएक्शन में आपको जो की पॉइंट्स इसके हैं उसको याद रखना है कि किस ग्रुप का जो है ऑक्सीडेशन और किस में हो रहा होता है, बस इस चीज़ को ध्यान देना है। तो ऑक्सीडेशन अकर्स एट द मोर सब्सटीट्यूटेड एंड ऑफ द डबल बॉन्ड, यानी आप देख सकते हैं दूसरा इसका की पॉइंट ये भी है कि दोनों साइड में, एक साइड में देखा जाए तो ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरे साइड में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, इधर भी CH है और इधर भी CH है, तो इस हाईली सब्सटीट्यूटेड यही हुआ। तो इसलिए यानी इस केस में इधर भी CH है, ये सबसे ज़्यादा CH इस साइड में है, तो इसीलिए जो भी ऑक्सीडेशन होगा वो हाईली सब्सटीट्यूटेड ग्रुप की तरफ होगा। तीसरा ऑक्सीडेशन है कि CH2CO सिस्टम। अगर मान लीजिए CH2CO सिस्टम ये कहाँ पर पाया जाता है, ये मोस्टली पाया जाता है कीटोन के केस में। इस तरह का जो सिस्टम होता है, जैसे जब भी हम कीटोन लिखते हैं तो देखिए लिखते हैं CH3CO, यहाँ पर आप देखिए CH3CO ग्रुप यहाँ लगा रहेगा, यहाँ आपका R रहेगा तो एलिफेटिक कीटोन है, यहाँ आपका AR रहेगा तो एरोमेटिक कीटोन है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या देखना है, इस CH3 को देखना है कि अगर CH2CO ग्रुप के साथ CH2 जुड़ा हुआ हो तो किस रिएजेंट का यूज़ करते हैं और कैसे जो है उसको ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है। तो यहाँ सेलेनियम ऑक्साइड या डाईऑक्सेन, ये जो दो रिएजेंट हैं सबसे बेस्ट रिएजेंट हैं, सेलेनियम ऑक्साइड और दूसरा जो है डाईऑक्सेन इन H2O। और इसके प्रेजेंस में आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन हो जाता है किसका, एल्डिहाइड का। यानी ये जो CH3 ग्रुप है हमारा, ये सिंपली इसमें कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यहाँ देख सकते CHO में, ये CH3 CHO में कन्वर्ट हो जाता है। हमें किसी पोजीशन को नहीं देखना, सिर्फ उसी पोजीशन को देखना है। अगला रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप, यानी ऐसा CH जो अनएक्टिवेटेड हो, जिसमें एक्टिवेशन ही नहीं। तो ऐसा कहाँ पाया जाता है, जैसे टर्शरी कार्बन एटम का जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा रिएजेंट बेस्ट होगा, ये जो है एल्कलाइन के मोनोफोर बेस्ट होगा और इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, लाइक दिस। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाया गया है, हाफमैन लोफर फ्राइटेग रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाया गया है और इस रिएक्शन को कहते हैं हाफमैन लोफर फ्राइटेग रिएक्शन। दिस इज द हाफमैन लोफर फ्राइटेग रिएक्शन, ये रिएक्शन है आपका। और इस रिएक्शन में होता क्या है, एन हेलोएमीन्स हैविंग हाइड्रोजन ऑन
डेल्टा कार्बन, यानी यहाँ जो डेल्टा कार्बन पे हाइड्रोजन है ये पोजीशन अल्फा, यानी अगर यहाँ ऐसे बना दिया जाए, ये यहाँ देखिए हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा है, ये बॉन्ड हटा दीजिए आप, और इसको ऐसे अगर कर दिया जाए तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है आपका, और ये जो है डेल्टा है, लाइक दिस, ये डेल्टा है, यानी इससे जो हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, इसे देखना है कि ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीडाइज्ड होगा तो क्या फॉर्मेशन करता है। तो एन हेलोएमीन्स हैविंग हाइड्रोजन ऑन डेल्टा कार्बन गिव this type of reaction, and the oxidation takes place at unactivated delta carbon having hydrogen, and n halogenated amine converts into n containing heterocycle, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेट्रोसाइकिल में। ये एक इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है जिसको हम ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन भी कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो जनरली आप ऑक्सीडेशन में जानते होंगे हैलोजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ से ये क्लोरीन जो है ये इस हाइड्रोजन पर आ जाता है, हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन पर चला जाता है, आप देख सकते हैं, और हाइड्रोजन की जगह हैलोजन जुड़ जाता है, और इस तरह से हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है हाफमैन लोफर फ्रेटिक रिएक्शन। मीन्स इसमें जो हैलोजन है ये थोड़ा सा, इस रिएक्शंस को अगर लोफर रिएक्शन से याद रखें तो ये काम होता है कि क्लोरीन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पॉजिटिवली होता है, क्लोरीन निगेटिवली होता है, तो दोनों के बीच में इंटरैक्शन होता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करके और फॉर्मेशन कर देते हैं एक प्रोडक्ट का। ओके, इसका अगला रिएक्शन से आप देख सकते हैं, द नेक्स्ट वन इज कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, इस केसेस में सॉरी दिस इज हियर, ये रिएक्शन है इसका। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि हैलोजन ग्रुप जो एन हेलो एल्केन है, एन पोजीशन पे, यहाँ आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे जो हैलोजन जुड़ा हुआ है, अब ये कहाँ पर ट्रांसमिट होगा, कहाँ पर ये जाएगा, किस तरह से जाएगा। तो इस केसेस में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएजेंट चेंज हो गया, एसिडिक मीडियम ही है, रिएजेंट चेंज हो गया, और रिएजेंट सेम ही है, और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है एक तरह से देखिए एमीन का, सिंपली एमीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखिए सिंपली एमीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इस रिएक्शन में साइक्लाइजेशन हो जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पायरोलिडीन का फॉर्मेशन हो जाता है और HCl यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये भी हमारा एक तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इस तरह से आपने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम ये किस तरह से वन बाय वन ऑक्सीडाइज्ड होता है। अगर हमारा CH बॉन्ड का है या C डबल बॉन्ड H का है या CH2 का है, तो कौन कौन से रिएजेंट इसमें जो है एप्लीकेबल्स होंगे और उसको जो है ऑक्सीडाइज्ड करेंगे। अगला हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्सप्लेन करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के केस में this is the most useful and wide spread area of oxidation, and it encompasses the alcohol is first converted into carbonyl compound and finally carboxylic acid। तो ये बहुत ही पॉपुलर ऑक्सीडेशन है, आप इसे जानते भी होंगे, आप और देखे भी होंगे लोअर क्लासेस से ही, कि अल्कोहल जो है हमारा सबसे पहले कार्बोनिल यानी CHO में कन्वर्ट होता है और फिर जो है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सबसे हाईली ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है वो कार्बोक्सिलिक है। अल्कोहल OH, ये कार्बोक्सिलिक में, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से, ये OH ग्रुप ये कन्वर्ट होता है किसमें, CHO में, फिर ये कन्वर्ट होता है किसमें, COH में, यानी इसका जो इंड प्रोडक्ट होता है वो एसिड होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एसिड होता है। लेकिन होता क्या है, कुछ ऐसे रिएजेंट्स हैं, स्पेशल रिएजेंट्स हैं,
उस रिएजेंट्स का काम होता है कि इस एल्कोहल के ऑक्सीडेशन को एल्डिहाइडिक पोजीशन पर लाकर उसको ब्लॉक कर देना, यानी उसको फर्दर ऑक्सीडेशन जो उसमें होता है उसको ब्लॉक कर देता है। देयर इज नो फर्दर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ये कौन सा रिएजेंट्स होता है? इस रिएजेंट्स को कहा जाता है कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है? क्रोमिक ऑक्साइड और पायरिडीन का जो है ये मिक्सचर होता है, जिसमें पायरिडीन और क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 प्लस पायरिडीन जुड़े हुए होते हैं। और दूसरा रिएजेंट होता है हमारा जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट जो है ये कम्बिनेशन ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड और H2SO4 है और एसीटोन। क्रोमिक ऑक्साइड, H2SO4 एंड एसीटोन, इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। मे आई want to see this compound here. Here you see that one is the Jones reagent and other is the Collins reagent. ये आपका Jones reagent है और ये है आपका Collins reagent. Here this is the Collins reagent और यहाँ पर ये है आपका Jones reagent. क्रोमिक ऑक्साइड, H2SO4 और एसीटोन। तो इसके प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा? वो एल्कोहल एल्डिहाइड फॉर्मेशन करेगा बस, बाकी ऑक्सीडेशन डज नॉट, वो नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं कि जहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप जब हमारा वो डबली बॉन्डेड से जुड़ा हो, यानी जो बीटा पोजीशन से जुड़ा हो, OH जो है, ऐसे केसेस में वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक दिस। तब वहाँ पर एसिड या कीटोन हो जाता है, नहीं तो ये फर्दर एल्डिहाइड फॉर्मेशन पे ही इसको ब्लॉक कर देता है, जॉन्स रिएजेंट और कॉलिन्स रिएजेंट। अगला ऑक्सीडेशन है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ बाई डाई मिथाइल सल्फा ऑक्साइड। बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है ये, DMSO, इसको डेम्सो कहा जाता है। ये बहुत ही हाईली प्रोफाइल जिसको कहा जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड is the mixture of triethylamine, DMSO and oxalyl chloride, जिसे हम दोनों को मिक्स कर दें तो स्वर्ण रिएजेंट बन जाता है। द रिएक्शन इज डन इन डाइक्लोरोमीथेन एट लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर पर होता है। तो सिंपली इस रिएक्शन में होता क्या है, एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। इस रिएक्शन में सिंपली एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है वो एल्डिहाइड में हो जाता है। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं आपको, हियर यू कैन सी दैट देयर आर सो मच टाइप ऑफ रिएजेंट्स आर यूज्ड। वन इज द DCC, DMSO and TSCl, all are used for the oxidation of alcoholic group into aldehyde group. DMSO के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, दिस इज द मिक्सचर ऑफ ट्राईइथाइलेमीन एंड प्राइमरी अल्कोहल का ये जो है मिक्सचर, जिसे हम डाईमिथाइल सल्फा ऑक्साइड कहते हैं और सल्फा ऑक्साइड का मिश्रण होता है ये। और DCC जो है हमारा डाईसाइक्लोहेक्सिल कार्बाडिमाइड होता है, डाईसाइक्लोहेक्सिल कार्बाडिमाइड होता है। और TSCl जो है टॉसिल क्लोराइड होता है ये। इन तीनों के प्रेजेंस में जो भी CH2OH ग्रुप होगा हमारा, जो भी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइडिक ग्रुप में। तो इसमें आप इस रिएक्शंस को देख सकते हैं। हियर यू सी दैट these groups are initially converted into, here is the primary alcoholic group, this is converted into aldehyde, here is also aldehyde and so on। तो एक तरह से देखा जाए तो हाइलोजन भी कि जैसे आपका आल्सो यूज टू कन्वर्ट एल्काइल हाइड्राइड इनटू एल्डिहाइड, यानी DMSO जो है ये इतना पावरफुल है कि हाइलोजन को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, यानी हमारा जो एल्काइल हैलाइड है वो भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्कोहल में। ये बहुत कई सारे
जो है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट आपने यहाँ पर देखा और सबके रिएक्शंस वन बाय वन आपने देखा कि किस तरह से ये मोस्ट यूज़फुल जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और किस तरह से कौन कौन से ग्रुप्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो अभी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हैं, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन्स। देयर आर सो मेनी types of groups which are remains, so I will explain it in the next video. Thank you.